नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट का लॉन्च। बिल गेट्स और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची की जारी। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ, रामपुर से लड़ेंगे घनश्याम लोधी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना, काम कम और प्रचार ज्यादा करने का लगाया आरोप। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया दावा, कहा पीएम मोदी ने पुतिन से बात कर 3 घंटे तक रुकवाया था रूस यूक्रेन युद्ध, तब सेफ निकल सके थे भारतीय छात्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से की अपील, कहा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो क्योंकि कश्मीर में हालात हैं बेहद चिंताजनक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर हिंसा की घटना से निपटने के लिए बनाई 5 तरह की रणनीति। एसीएस अवनीश अवस्थी सीधे करेंगे डील। महाराष्ट्र कांग्रेस ने किया बड़ा दावा, कहा भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति करती है, इसलिए जातिगत जनगणना नहीं चाहती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने किए शिमला में 124 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन में शिलान्यास। रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर लगी रोक, 10% सस्ता हो जाएगा खाने का बिल। चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद अब धामी कैबिनेट का होगा विस्तार। हाई कमान से मंजूरी लेने के लिए दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दिल्ली सांसद मनोज तिवारी पहुंचे गोकुलपुर विधानसभा, लोगों की समस्या सुनकर उचित समाधान निकालने का दिया आश्वासन। कानपुर की घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए नाराज, वीसी में कहा माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अगस्त से शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सुविधा। भोजपुर में हेलीपैड का काम हुआ शुरू, ऑन कॉल मिलेगी मदद। ओडिशा कैबिनेट में हुआ बड़ा फेरबदल, सभी मंत्रियों ने दिया पद से इस्तीफा, आज नए मंत्री लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बुर्गी सड़क हादसे में हुई मौतों पर जताया शोक, की घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, ईडी की पूछताछ के साथ नहीं रख पाएंगे वकील। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना को कहा ऐतिहासिक कदम, बताया इसे लालू यादव की जीत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया बड़ा ऐलान, कहा आम आदमी पार्टी गुजरात की सभी सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। कानपुर हिंसा को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, कहा भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हो गिरफ्तारी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा ने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बताया देशद्रोही। राजस्थान हाई कोर्ट ने LDC कलर की परीक्षा पर लिया बड़ा फैसला, 2 समय पेपर लीक की शिकायत के बाद रद्द किया एग्जाम। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुरू किया झारखंड के अलग राज्य बनाने वाले आंदोलनकारियों की पहचान करने का कार्य, 3,500 से 7,000 रुपए तक मिलेगी पेंशन। देश में कोरोना के केसों में हो रहा लगातार इजाफा, बीते 24 घंटे में सामने आए 3,962 नए मामले, संक्रमण से 26 लोगों की हुई मौत, एक्टिव केस बढ़कर हुए 22,416। कानपुर हिंसा मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाया सवाल, कहा ऐसे में यूपी में निवेश कैसे संभव। अब कंपनी से मिलने वाले इंसेंटिव पर भी देना होगा टैक्स, 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे नए नियम, 10% कटेगा TDS। 2017 के आजादी चूक मामले में विधायक जिग्नेश मेवाणी को मिली जमानत, अदालत की अनुमति के बिना नहीं छोड़ सकते गुजरात। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले विदेशी मुद्रा भंडार में आया बड़ा उछाल, आंकड़ा फिर से हुआ $600 बिलियन के पार। गुजरात बोर्ड का 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट हुआ जारी, कल आएगा 10वीं क्लास का परिणाम।
सुखबीर सिंह बादल ने सीएत के अमृतसर अध्यक्ष से संगरूर लोकसभा उपचुनाव के उम्मीदवारी छोड़ने का किया आग्रह। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ, रामपुर से लड़ेंगे घनश्याम लोधी। जी हां, देश के कई राज्यों में विधानसभा व लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आजमगढ़ लोकसभा से दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। वहीं त्रिपुरा के टाउन बोरदोवली विधानसभा सीट से प्रोफेसर डॉक्टर मणिक शाह, अगरतला से डॉक्टर अशोक सिन्हा, सुरमा से स्वप्न दास पाल, जुबराज नगर से मालिना देवनाथ को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आंध्र प्रदेश के आत्मकूर विधानसभा से कुंदनपल्ली भरत कुमार यादव, दिल्ली के राजेंद्र नगर से राजेश भाटिया, झारखंड के मंदिर विधानसभा सीट से गंगोत्री कुजूर को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा चुनाव से उपचुनाव के सुशील आनंद को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से 2019 में सांसद चुने गए थे। इसके बाद साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव जीत लिया। इसके बाद अखिलेश ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके चलते आजमगढ़ लोकसभा की सीट खाली हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर हिंसा की घटना से निपटने के लिए बनाई 5 तरह की रणनीति। एसीएस अवनीश अवस्थी सीधे करेंगे डील। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर हिंसा की घटना से निपटने के लिए 5 तरह की रणनीति बनाई है। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जनपदों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देशित किया कि प्रदेश में कायम अमन चैन के माहौल को खराब करने का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद प्रत्येक सूचना को गंभीरता से ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक बयानबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। ज्यादा शिकायतें संज्ञान में आने पर संबंधित थाने या तहसील की जवाबदेही भी तय की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क पर धार्मिक गतिविधियां न आयोजित हो। गत दिनों अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से या तो माइक उतारे गए हैं या उनकी आवाज कम की गई है। यह सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा धार्मिक स्थलों के माइक की आवाज तेज न हो। मुख्यमंत्री योगी ने समस्त जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी 10 जून तक सभी सड़कें अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए। ओडिशा कैबिनेट में हुआ फेरबदल, सभी मंत्रियों ने दिया पद से इस्तीफा। आज नए मंत्री लेंगे शपथ। जी हां, ओडिशा सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। सीएम नवीन पटनायक के निर्देश के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर नए कैबिनेट मंत्रियों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि आज दोपहर को नए कैबिनेट के सभी मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिनको लेकर राजभवन प्रशासन तैयारी कर रहा है। सीएम नवीन पटनायक और बीजेडी 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है, जिस वजह से कैबिनेट में फेरबदल का निर्णय लिया गया। कुछ मंत्रियों के काम में सुस्ती भी आ रही थी, ऐसे में उनको हटाना जरूरी था। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विवादित और खराब छवि वाले विधायकों को मंत्री पद नहीं देंगे। इसके पीछे की वजह आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव है। बीजेडी सरकार ने राज्य में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, ऐसे में उनके पास 2 साल से कम का वक्त बचा है। इस कैबिनेट फेरबदल के जरिए जातीय समीकरण को भी साधा जा सकता है। अब कंपनी से मिलने वाले इंसेंटिव पर भी देना होगा टैक्स। 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे नए नियम। 10% कटेगा टीडीएस। जी हां, कंपनियां अपने डीलरों को प्रोडक्ट बेचने पर कई तरह की सुविधाएं देती है। अगर डीलर प्रोडक्ट की बिक्री का टारगेट पूरा कर ले या टारगेट से ज्यादा प्रोडक्ट की सेल कर देता है तो कंपनियां कार, गोल्ड चेन और यहां तक कि फॉरेन ट्रिप तक का गिफ्ट देती है। इसी तरह दवा कंपनियां भी दवाइयों की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को अक्सर बड़े बड़े गिफ्ट देती है। कंपनियां इस खर्चे को सेल्स प्रमोशन में दिखाकर इनकम टैक्स का टैक्स बेनिफिट ले लेती है। इधर डीलर इन गिफ्ट को न तो अपनी इनकम में दिखाता है और ना ही इसका जिक्र अपने रिटर्न में करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स के नए नियमों के तहत अब गिफ्ट पाने वाले को इसे अपनी इनकम में दिखाना होगा। ये नियम 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। हालांकि 20,000 रुपए तक के गिफ्ट इस नियम में नहीं होंगे। इनकम टैक्स लॉ में टीडीएस के प्रोविजंस को बढ़ाते हुए सेक्शन 194 आर को
इससे जोड़ा गया है। कंपनियां अब डीलर को जो इंसेंटिव देंगी उससे 10% टीडीएस काट लेंगी। इसके बाद कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टीडीएस रिटर्न में इसे मेंशन करेंगी और काटे गए अमाउंट को जमा भी करेंगी। टीडीएस रिटर्न फाइल होने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसका पता चल जाएगा कि डीलर को कितना इंसेंटिव दिया।